चीन के शहर तिएनजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 40 मिनट की द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। साल 2020 में लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना और चीन की पीएलओ के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके बाद और ट्रंप के टैरिफ प्रकरण से बदले हुए हालात में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं आपको बताएं कि शंघाई सहयोग संगठन SCO के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ होंगे तो सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। जी हां, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या SCO के मंच से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा? तीनों महाशक्तियों की ये मुलाकात ट्रंप की धड़कनें बढ़ा देंगी। जी हां, बढ़ने वाली है ट्रंप की चुनौतियां। बड़ी बात यह है कि भारत के साथ टैरिफ दादागिरी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह बहुत चुभने वाला है। ट्रंप के टैरिफ को टक्कर देने के लिए भारत कैसे कूटनीतिक जाल बिछा रहा है, अमेरिका के व्यापारिक वर्चस्व को कम करने के लिए भारत कैसे नए रास्ते तलाश रहा है। भारत की कूटनीतिक ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है, क्योंकि कल तक जो चीन भारत को लाल आंख दिखाता था, आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर के लिए लाल कारपेट बिछाए खड़ा है। इस खबर पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस से चीन द्वारा SCO की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए